हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 16 जनवरी 2021 और 16 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आर्मी डे यानी भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे यानी भारतीय सेना दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 15 जनवरी। भारत में हर साल सेना दिवस देश और इसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2021 में 73वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। हमारे देश के सैनिकों को निस्वार्थ सेवा और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल कायम करने के लिए और सबसे बढ़कर देश के लिए प्यार करने के लिए सभी सेना कमान मुख्यालय में सेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जब जनरल के.एम. करियप्पा, जो कि बाद में फील्ड मार्शल हो गए थे, जनरल सर A.R.R. बूचर 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से सेना की कमान संभाली और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, जो अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले सेवा, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स कॉलेज को तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में एम्स भुवनेश्वर को तीसरी बार कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, एम्स भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार योजना को जीतकर स्वच्छता, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में अस्थायी प्रयासों का निर्माण करने के लिए एक बार फिर से अपनी क्षमता साबित की है। एम्स भुवनेश्वर को प्रदर्शन के लिए 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। साथ ही संस्थान को लगातार तीसरे वर्ष स्वच्छता के लिए 20 श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल के रूप में भी चुना गया है। इससे पहले 2018 और 2019 में श्रेणी बी अस्पतालों यानी 1000 बेड से कम के बीच देश का दूसरा सबसे स्वच्छ अस्पताल बनने के लिए इसे पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है। साथ ही पुरस्कार राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए भी मिले थे, लेकिन इस बार 2021 में इस राशि को 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स की सूची में अपना देश भारत कौन से पायदान पर रहा है? अभी हाल ही में ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स की एक लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में अपना देश भारत चौथे स्थान पर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, चौथा स्थान। टफ्ट्स यूनिवर्सिटीज फ्लैचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में तैयार किए डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स में चौथा स्थान दिया गया है। चाइना ने ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं समूह में देश में टॉप पर है, जो मुख्य रूप से तेजी से बढ़ती मांग और नवाचार के संयोजन के कारण डिजिटल रूप से विकसित है। इसमें इंडोनेशिया तीसरी रैंक और भारत चौथे नंबर पर है, जो कि डिजिटल गति को बढ़ाते हुए सबसे टॉप पर है। इसके साथ ही कोविड, आर्थिक सुधार और दीर्घकालिक परिवर्तन दोनों के लिए तेजी से डिजिटल होने की क्षमता को भी भारत और इंडोनेशिया इन दोनों देशों ने दर्शाया है। ब्रेकआउट इकोनॉमीज वह हैं जो बहुत तेजी से डिजिटल बन रहे हैं और अभी तक विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि यूरोप में और अधिक विकसित एशियाई देशों जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया और हांगकांग में उन लोगों से मेल खाने से पहले
बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जगह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सदर जापारोवा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? सदर जापारोवा, इन्हें हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, किर्गिस्तान। हाल ही में किर्गिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में सबसे आगे रहे सदर जापारोवा ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार जापारोवा ने 79% वोट जीते हैं। साथ ही जापारोवा, जिन्हें इस पद से हटाने के लिए हुए आंदोलनों के समय राष्ट्रवादी जापारोवा जेल से रिहा हुए थे और मतदाताओं द्वारा राष्ट्रपति को और शक्तियां देने के लिए संविधान में बदलाव के जनमत संग्रह को भी मंजूरी मिल गई है। बात किर्गिस्तान की है, इसकी कैपिटल बिश्केक है और किर्गिस्तान की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। और अब किर्गिस्तान के नए प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं, जिनका नाम है सदर जापारोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2 बार महाभियोग लाने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं? अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग लाने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 13 जनवरी को अमेरिकी सदन द्वारा ऐतिहासिक रूप से दूसरी बार महाभियोग लगाया गया था, जिन पर पद में उनके अंतिम दिनों में एक तेज और विलक्षण पतन में कैपिटल की भीड़ की घातक घेराबंदी पर विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। वो पहली बार 2019 में अपने यूक्रेन सौदे पर महाभियोग चलाया गया था। सदन ने श्री ट्रंप को महाभियोग लगाने के लिए 232 में से 197 वोट दिए हैं। साथ ही चुनाव परिणामों के खिलाफ नरक जैसी लड़ाई के लिए राष्ट्रपति द्वारा आह्वान करने पर यूएस कैपिटल में ट्रंप के हिंसा समर्थक वफादारों के हंगामे के एक सप्ताह बाद कानूनविदों के मतदान के साथ ये कार्रवाई हल्की गति से आगे बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटेल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में पैट गेलसिंजर को इंटेल कंपनी का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पैट गेलसिंजर। इंटेल ने पैट गेलसिंजर को फरवरी 15, 2021 से अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। पद संभालने पर गेलसिंजर इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाएंगे। ये बॉब सॉन की जगह लेंगे, जो 15 फरवरी तक सीईओ रहेंगे। गेलसिंजर 4 दशक से अधिक के प्रौद्योगिकी और नेतृत्व अनुभव के साथ उद्योग के दिग्गज हैं, जिसमें इंटेल में 30 साल शामिल हैं, जहां उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। बात है इंटेल की, तो इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया सांता क्लारा में है और कैलिफोर्निया ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट है। साथ ही इंटेल के संस्थापक हैं गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल का निर्माण किया है? अभी हाल ही में डीआरडीओ ने भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल का निर्माण किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इन्फेंट्री स्कूल महू और डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस टेलीविजन यानी ARDE पुणे ने पूरक क्षेत्रों में अपनी संबंधित विशेषज्ञता का उपयोग करके इस हथियार को डिजाइन और डेवलप किया है। हथियार को 4 महीने के रिकॉर्ड समय में डेवलप किया गया है। हथियार को उपयुक्त रूप से अस्मी नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। मशीन पिस्टल इन सर्विस 9mm गोला बारूद और एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बना एक ऊपरी रिसीवर और कार्बन फाइबर से निम्न रिसीवर चला सकता है। डीआरडीओ की बात है तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीआरडीओ की वर्तमान समय के सेक्रेटरी और अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। आप इमेज में देख रहे हैं, यही है 9mm की गम, जिसे कि हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। साथ ही डीआरडीओ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो इसका संस्कृत में मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम और इसी का इंग्लिश में अनुवाद है
स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रारंभा स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रारंभा स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के द्वारा किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी पहल के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है बिम्स्टेक, देशों के सदस्यों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग और जुड़ाव बढ़ाने पर होगा, ताकि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों को सामूहिक रूप से विकसित और मजबूत किया जा सके। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, 10 जनवरी, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को भारत के 2021 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में घोषित किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, अमेरिका, सूरीनाम, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।